एक समय की बात है। हरी भरी घाटी के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। कवि अपनी गहन बुद्धिमत्ता और अपनी कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्यवान सबक साझा करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन छोटे बच्चों का एक समूह कवि के पास इकट्ठा हुआ, जो उनकी प्रसिद्ध नैतिक कहानियों में से एक को सुनने के लिए उत्सुक था। हल्की मुस्कान के साथ कवि ने शुरू किया। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक जंगल था जो मनमोहक प्राणियों से भरा हुआ था। उनमें ध्रुव नाम का एक युवा हिरण भी था। ध्रुव अपनी असाधारण गति और सुंदर छलांग के लिए जाना जाता था। वह अक्सर अन्य जानवरों के सामने अपनी क्षमताओं के बारे में शेखी बघाड़ता था। एक दिन जंगल में घूमते समय ध्रुव को तुरी नाम का एक कछुआ मिला। तुरी बहुत धैर्यवान था। अपनी धीमी गति के बावजूद तुरी ने कभी शिकायत नहीं की और अपनी क्षमताओं से संतुष्ट था। जैसे ही ध्रुव तुरी के पास पहुंचा, वह दिखावा करने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे देखो तुरी, ध्रुव ने कहा, मैं इस जंगल में किसी भी प्राणी से भी तेज दौड़ सकता हूँ। मेरी छलांग शानदार है और मैं उन जगहों तक पहुंच सकता हूँ जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुरी ने ध्रुव की बातों को ध्यान से सुना। ध्रुव की बातों से अप्रभावित, ईर्ष्या या चुनौती महसूस करने के बजाय तुरी ने शांति से जवाब दिया, प्रिय ध्रुव, इस जंगल में प्रत्येक प्राणी की अपनी अनूठी क्षमताएं हैं। यद्यपि आप सबसे तेज हो सकते हैं, मैं सबसे अधिक धैर्यवान हूँ। हम भिन्न हैं, लेकिन यह एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं बनाता है। ध्रुव ने तुरी की बातों का मजाक उड़ाया और उसे दौड़ के लिए चुनौती दी। जंगल के अन्य जानवर हिरण और कछुए के बीच इस असामान्य प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वे सभी तुरी पर हंसे। उनका मानना था कि उसकी धीमी गति उसकी हार का कारण बनेगी। दौड़ शुरू हुई और ध्रुव तेजी से आगे बढ़ गया। उसके खुर जंगल में गड़गड़ा रहे थे। दूसरी ओर तुरी ने अपना शांत स्वभाव बनाए रखा और लगातार आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, ध्रुव अति आत्मविश्वास में बढ़ता गया। उसने तुरी की दृढ़ता को कम आंका। जैसे ही ध्रुव अंतिम रेखा के पास पहुंचा, वह तुरी को बहुत पीछे देखने की उम्मीद में पीछे मुड़ा। उसे आश्चर्य हुआ। तुरी अंत तक पहुंचने से केवल कुछ ही कदम दूर था। उस पल में ध्रुव को धैर्य और स्थिर प्रगति की वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। चेहरे पर मुस्कान के साथ तुरी ने फिनिश लाइन पार की, यह साबित करते हुए कि धीमी और स्थिर गति वास्तव में दौड़ जीत सकती है। तुरी के दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता के लिए जंगल तालियों और प्रशंसा से भर गया। कहानी सुनकर बच्चे खुश हो गए। बच्चों के चेहरे कहानी सुनकर खिल उठा।